भाइयों एवं बहनों, सबको राधे राधे। यह रासलीला का प्रकरण चल रहा है। रासलीला के 5 अध्याय हैं भागवत महापुराण में। इन 5 को रास पंचाध्यायी कहते हैं। रास पंचाध्यायी का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो संसार का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसको न वेद का न शास्त्र का किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। सब ज्ञानों में सर्वोत्तम ज्ञान यह है। रास पंचाध्यायी के ऊपर बहुत ही कथावाचक लोग बोलते हैं। बड़े बड़े ताम झामों के साथ बोलते हैं भागवत महापुराण में। लेकिन पूरे रास पंचाध्यायी को एक दिन में ही लोग जैसे तैसे बोलकर समाप्त कर देते हैं। वो रास पंचाध्यायी का मर्म सुनने वाले को भी नहीं मालूम हो पाता है कि आखिर उसमें क्या बातें कही गई हैं। यह रास पंचाध्यायी ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। इससे बढ़कर संसार में, इस सृष्टि में कोई ज्ञान नहीं है। यह हम गोपियों के व्यवहार से, आचरण से और उनके मनोभाव से सीखते हैं कि कितनी उनकी ऊंची भावनाएं थी, जिन भावनाओं के चलते गोपियों के साथ भगवान रास लीला किए और जिन अनपढ़ गोपियों की चरण धूली भगवान चाहते हैं। भाइयों एवं बहनों, इस रास पंचाध्यायी के अंतर्गत एक एक श्लोक में जो एक एक शब्द पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है और बहुत बढ़िया से समझने की जरूरत है कि इस श्लोक का, इस शब्द का मीनिंग क्या हुआ। बहुत सारी गोपियां तो भगवान के पास चली गई, लेकिन बहुत उन गोपियों को जिनको निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला, वे गोपियां घर में ही बंद होके भगवान के विरह के तीव्र ताप में जलने लगी और तीव्र ताप में जलकर उनके जितने भी अशुभ थे सब नष्ट हो गए। दुसह प्रेष्ठ विरह ताप धूता अशुभा, माने दुसहनीय विरह की अग्नि में उनका हृदय जल रहा था और हृदय के अंदर जो भी अशुभ थे सो सब नष्ट हो गए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अशुभ किसको कहते हैं। अशुभ किस एक शब्द है, अशुभ शब्द आया है कि उनके जितने भी अशुभ थे सब नष्ट हो गए। तो अब हम गीता में चलते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कि हे अर्जुन, इदम तू ते गुह्यतम परवक्ष्यामि अनुसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम जज ज्ञात्वा मोक्षय से अशुभात्। हे अर्जुन, यह मैं ज्ञान और विज्ञान का जो प्रकरण तुमको समझा रहा हूँ, इस प्रकरण को समझकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, अशुभ से मुक्त हो जाओगे
और यहाँ अशुभ भगवान संसार को कहते हैं कि संसार ही अशुभ है। संसार क्या चीज है, एक आदमी क्या संसार क्या चीज है, तो उसका मन कौन कौन चीज में रम रहा है, तो अपने बेटा में रमता है, पत्नी में रमता है, भाई में रमता है, हस्बैंड में रमता है, सास में रमता है, ससुर में रमता है, जितने भी रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों में रमता है, और अपने मान में रमता है, सम्मान में रमता है, प्रतिष्ठा में रहता है, अपने इज्जत में रमता है, आबरू में रमता है। यही आपका संसार हुआ जो है। और यह सब जिन चीज़ों में आप रम रहे हैं वे सब नश्वर हैं। उन सारे सगे संबंधियों के शरीर आपका नश्वर है, वह नष्ट होने वाला है। इसलिए आप विनाशशील वस्तुओं में ही रम रहे हैं, जिसके कारण जो है ये सब वस्तुएं माया की हैं। माया में रमने के कारण आप अशुभ में रम रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम इस ज्ञान मेरी बात को समझकर अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अर्थात तुम्हारे पीछे जो संसार है, तुम्हारे सामने जो तुम्हारा बेटा है, पत्नी है, सब कुछ है, घर है, द्वार है, राज है, पाट है, इस सब अशुभों से अर्जुन तुम मुक्त हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। और गीता में भगवान कृष्ण 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कह रहे हैं कि इस अशुभ से, संसार के अशुभ से, अर्थात संसार के पाप से नष्ट होने का कारण एक ही है, जिस कारण से तुम संसार के पापों को नष्ट कर सकता है अर्जुन। तुम संसार के अशुभ को नष्ट कर सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मद्द भक्तो मद्दा जी मां नमस्करो माँ में वैश्यसी युक्तवा एवं आत्मानम मत परायणा। कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को मन मना भाव मेरे में लगा दो, मद भक्तो मेरा भक्त बन जाओ अर्जुन, मद्दा जी मेरी पूजा करो। किसी भी देवी देवताओं की पूजा में, किसी अन्य की पूजा में अर्जुन तुम मत उलझो। मन मना भव मद भक्तो मद्दा जी मां नमस्करो मां में वैश्यसी युक्तवा। तुम मुझको मेरे में युक्त होकर, मेरे परायण होकर अर्जुन तुम मुझे ही प्राप्त करेगा, दूसरे किसी को नहीं प्राप्त करेगा। यही बात फिर भगवान दोहरा रहे हैं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि मन मना भव मद्द भक्तो मद्दा जी मां नमस्करो मां में वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोश में। हे अर्जुन, मैं तुमको प्रतिज्ञा करता हूँ और प्रतिज्ञा के साथ यह बात कहता हूँ कि मेरे में मन लगाओ, मेरा भक्त हो, मुझको नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। किसी भी देवी देवता में मत अटको जो है, कि संसार के किसी भी जब तप व्रत में तुम नहीं उलझो अर्जुन। ये सब माया के लिए बनाए गए हैं, माया के जाल हैं। इनमें उलझकर तुम अशुभ माने पाप से मुक्त नहीं होगे अर्जुन। और पाप से मुक्त नहीं होने के कारण अर्जुन तुम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ोगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ोगे। इस प्रकार भगवान यह अशुभ के बारे में कहा गया है कि संसार क्या है, अशुभ है। संसार का चिंतन करना क्या है, तो पाप है। और सबसे अच्छा क्या है, यहाँ पर भगवान के लिहाज से देखने पर पुण्य क्या है, तो सब पाप हो गए जो है। एक दुनियादारी के लिहाज से पुण्य होता है, एक भगवान के लिहाज से। तो भगवान को में ही अपने मन को लगाना, इसी को पुण्य समझिए, इसी को पुण्य समझिए, बाकी सब पाप है। तो यहाँ कहा गया है कि जो गोपियाँ अपने घर में बंद हो गई थी, नहीं जा पाई, वे भगवान कृष्ण के वियोग में इतनी तड़प रही थी, उनके हृदय में इतनी ज्वाला उठ रही थी
कि उस ज्वाला में उनके सारे अशुभ, सारे पाप, अर्थात उनके दिल में जो कुछ भी उनका संसार बसा हुआ था, जो कुछ भी बेटा, पति, सास ससुर के बारे में कुछ सोचती होंगी, सभी सोच समाप्त हो गया और गोपियों का ध्यान जो है एकदम भगवान कृष्ण में लग गया। अब एक बात इसके नीचे कहा गया है कि ध्यान प्राप्ता अच्युता अश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। अब ध्यान, भगवान के ध्यान में जब गोपियां स्थित हो गईं तो भगवान का ध्यान लगते ही गोपियां भगवान के साथ आलिंगन करने लगी। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए ध्यान में, और ध्यान में आलिंगन भगवान का करते ही उनकी सारी सांसारिक वृत्तियां खत्म हो गई। और जो पुण्य कमाई थी गोपियां, पूजा पाठ, जप तप, व्रत, हेन तेन सांसारिक मायावी जीवों का जो धर्म कर्म का जो काम होता है, इन कामों से जो गोपियां पुण्य कमाई थी जो है, वो पुण्य भी छीन मंगला। उन गोपियों के पुण्य भी छीन हो गए, उन गोपियों के पुण्य भी छीन हो गए। मैंने कल बताया था कि पुण्य भी बांधने वाले होते हैं, 84 लाख जोनी में ले जाने वाले होते हैं, और पाप तो 84 लाख जोनी में ले जाते हैं। लेकिन पुण्य में अंतर यही है कि स्वर्ग में भया स्वर्ग वह 84 लाख में जाता है, भया स्वर्ग वह नरक में जाता है। लेकिन जो पाप काम डायरेक्ट पाप कर रहे हैं वो तो डायरेक्टे 84 लाख जोनी में चल जाते हैं जो है। इसीलिए आदमी को सांसारिक पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दोनों जो है 84 लाख जोनियों में ले जाने वाले हैं। गोपियां जब भगवान के साथ आलिंगन कर रही हैं और भगवान में ही सब कुछ अपना लगा दी, अपना ध्यान, मन, प्राण सब भगवान में लगा दी, तब गोपियों का अशुभ नष्ट हो गया, माने संसार नष्ट हो गया। और गोपियों की जो पुण्य की सांसारिक पुण्य की कमाई थी, वो गोपियों की सांसारिक पुण्य की कमाई भी समाप्त हो गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से गोपियां शुद्ध हुई, विशुद्ध हुई। विशुद्ध इसीलिए हुई गोपियां कि इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में एक ही चीज शुभ है और वह चीज है भगवान। और एक ही चीज जो है पुण्य है, एक ही चीज जो है संसार में निर्विकार हैं, सत्य हैं, मृत्यु से ऊपर हैं, माया मोह से ऊपर हैं, वो हैं भगवान हैं। और भगवान के साथ आलिंगन करके गोपियां जो है भगवान के साथ अपने मन, प्राण, आत्मा को देकर जो गोपियां अशुभ से भी मुक्त हो गईं, और उनके जो पुण्य कार्य थे जिसके चलते वे फिर नरक में भी जा सकती थी, इससे भी मुक्त होकर गोपियां बिल्कुल ही शुद्ध हो गईं, विशुद्ध हो गई। विशुद्ध के साथ मिल के विशुद्ध को, अपने मन को विशुद्ध में लगाने के कारण गोपियां बिल्कुल ही शुद्ध हो गईं। और गोपियों को शुद्ध, उनके मन को दिव्य बनाकर, उनको शुद्ध बनाकर ही भगवान अपने रास लीला के लिए गोपियों को तैयार किए जो है। इसके बाद जो है अब एक एक चीज पर मैं बोल रहा हूँ। भागवत महापुराण के रास पंचाध्याय में एक एक शब्द जो आया है एक एक श्लोक में, उसको मैं एक एक श्लोक को बढ़िया ढंग से समझाते हुए चल रहा हूँ। आज के कथा वाचक जो है पूरे रास पंचाध्याय को एक ही दिन में समाप्त करके आगे बढ़ जाते हैं, चाहे लोगों की समझ में बात आए अथवा नहीं आए। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि मेरे एक एक शब्द पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रास पंचाध्याय का प्रकरण चल रहा है। बस ओम शांति ही शांति ही शांति ही।